नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज पीआर पर। आज 4 अक्टूबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अखबारों में छपने वाली खबरों का, वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपसे और हमसे, हमारी आम जिंदगी से है। सबसे पहली खबर हमने जनसत्ता के राष्ट्रीय संस्करण से उठाई है। इसमें लिखा है कि रेव पार्टी से आर्यन समेत 8 गिरफ्तार। मुंबई से गोवा जा रहे समुद्री जहाज पर छापा। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मुंबई के तटीय इलाके से एक क्रूज जहाज पर छापा मारकर चल रही नशीले पदार्थों की पार्टी का भंडाफोड़ किया और इस मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और 7 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीबी के एक अधिकारी के मुताबिक गोवा जाने वाले जहाज पर शनिवार देर रात प्रतिबंधित मादक पदार्थों की रेव पार्टी की जानकारी मिलने पर छापेमारी की गई। अदालत ने सभी आरोपियों को 1 दिन के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है। लखीमपुर खीरी किसान प्रदर्शन के दौरान हिंसा, 8 लोगों की मौत। केंद्रीय मंत्री के बेटे के वाहन से प्रदर्शनकारियों के कुचले जाने का आरोप। लखीमपुर पुरी खीरी से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रविवार को हिंसा भड़क गई, जिसमें 4 किसानों समेत और लोगों की मृत्यु हो गई। खीरी के जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौरसिया के मुताबिक 4 किसान और 4 अन्य मारे गए किसानों की पहचान बहराइच इलाके के नानपारा निवासी दलजीत सिंह व रविंदर सिंह और पालिया खीरी के लवप्रीत सिंह व नछत्तर सिंह के रूप में हुई है। भवानीपुर से ममता की जीत। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के तीसरी बार सत्ता में लौटने के 5 महीने बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 58,835 मतों के अंतर से भवानीपुर उपचुनाव में रविवार को जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव हार गई थी। कोलकाता के शहरी क्षेत्र में भवानीपुर सीट पारंपरिक रूप से उनकी घरेलू सीट रही है। यहां से उन्होंने रिकॉर्ड मत हासिल किया है। काबुल में विस्फोट, 5 लोगों की मृत्यु। तालिबान के गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि रविवार को यहां एक मस्जिद के प्रवेश स्थल पर हुए बम विस्फोट में कम से कम 5 नागरिकों की मृत्यु हो गई। प्रवक्ता कारी सईद खोस्ती ने इन मौतों की पुष्टि भी की है। आईपीएल सट्टेबाजी में 10 लोग दबोचे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आईपीएल मैच में सट्टा लगा रहे एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए प्रीत विहार से 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 8 सट्टेबाज और 2 अन्य शामिल है। गिरफ्तार आरोपी मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले जा रहे मैच पर सट्टा लगा रहे थे। बिहार उपचुनाव में राजद ने कांग्रेस से दोस्ती तोड़ी। बिहार में 2 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में सीटों को लेकर महागठबंधन के घटक दल राजद ने कांग्रेस से दोस्ती तोड़ दी है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट के लिए हो रहे इस उपचुनाव में कांग्रेस एक सीट कुशेश्वर स्थान पर अपनी दावेदारी कर रही थी, मगर राजद ने उसकी दावेदारी को खारिज करते हुए दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तारापुर से अरुण कुमार शाह और कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती को पार्टी का उम्मीदवार बनाने की घोषणा की। वहीं कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राजद ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। राज्य में आफत की बारिश, 12 जिलों में हालत बिगड़े। सुबह में चौथे दिन भी आफत की बारिश जारी रही। उत्तर बिहार और सीमांचल के कई जिलों में लगातार बारिश से हालत बिगड़ने लगे हैं। राज्य के 1 दर्जन जिलों में पिछले 24 घंटों में अति भारी बारिश हुई। किशनगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, शिवहर, मुजफ्फरपुर, खगड़िया में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। फैसला, पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने जारी की अधिसूचना। बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा निदेशालय के गठन को मंजूरी। प्रदेश में जल्द पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय का गठन होगा। राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। निदेशालय के गठन में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में आसानी होगी। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर विशेष ध्यान के लिए कल्याण विभाग से अलग कर राज्य सरकार की ओर से विशेष विभाग का गठन भी किया गया था। नए साल में पीटी शिक्षकों की बहाली के आसार। राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक के 8,386 पदों पर वैकेंसी अब नए साल में ही होगी, क्योंकि अगले 3 महीने वैधानिक कारणों से राज्य में नई बहाली भी किसी भी प्रक्रिया के आरंभ होने के आसार नहीं है। गौरतलब है कि इसी माह राज्य मंत्रिपरिषद ने राज्य के राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में 8,386 शारीरिक शिक्षा या स्वास्थ्य अनुदेशकों के पदों को स्वीकृति दी थी। मंत्रिमंडल के प्रारंभिक विद्यालय में तत्काल एक शारीरिक शिक्षा अनुदेशक बहाल करने पर अपनी मुहर लगाई या बहाली अनुबंध पर होगी और शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को 8,000 महीने का वेतन भी मिलेगा। अलबत्ता 200 सालाना इसमें वृद्धि पर भी स्वीकृति
दी गई थी। उत्तर भारत में आज भी भारी बारिश के आसार, ठंड के का अलर्ट। बिहार के 10 जिलों में रविवार को भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सोमवार तक उत्तर बिहार में बारिश की स्थिति बनी रहेगी। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से बागमती और कमला नदी लाल निशान से ऊपर बहने लगी और भारी बारिश के जो अलर्ट है वो है सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज और 4 अक्टूबर को दिन भर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि मधुबनी, कटिहार, सहरसा, पूर्णिया में 3 अक्टूबर से लेकर 4 की सुबह 8:30 बजे तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही इन इलाकों में वज्रपात और मेघ गर्जन का अलर्ट भी है। तो फिलहाल अखबारों से तमाम इतनी ही खबरें आज के लिए। कल फिर इसी वक्त मिलेंगे अखबारों के तमाम बड़ी खबरों के साथ, वैसी खबरों के साथ जिनका संबंध आपसे और हमसे, हमारी आम जिंदगी से है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम और भी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ आज दिन भर बने रहें। धन्यवाद।